आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के प्रश्न। मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया है 7 चैप्टर में, वो थ्योरी वाइज। आप उसे ध्यान से बिल्कुल देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एनसीईआरटी प्रश्न बहुत ईजी है, मैं आपको सारे कराऊंगी एनसीईआरटी प्रश्न भी। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी प्रश्न की पहली वीडियो है और वैसे पार्ट नंबर क्या है 8। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक धातु है। देखो इसको आप कुछ नहीं देखना, बहुत इजी है इसका आंसर। देखो जैसे कि कोई यहाँ मैग्नीशियम रिबन है, क्या है ये मैग्नीशियम रिबन, वो कह रहा है इसे वायु में जलाने से पहले हम इसे साफ क्यों करते हैं। अब तुम देखो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर कुछ धूल कण होंगे, है ना, बहुत चीजें होगी, तो हम क्या करते हैं इसे जलाने से पहले इसे साफ कर देते हैं। साफ करने से क्या होगा, इसके धूल कण हट जाएंगे और ये वायु के प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाएगा, इसलिए हम इसे पहले साफ किया जाता है। बस ये इसका आंसर है। आंसर क्या होगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ करते हैं ताकि इसके ऊपर से धूल आदि के कण हट जाए, धूल कण जो भी गंदगी है वो सब इसकी हट जाए, मतलब साफ हो जाए, तथा यह वायु के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। जो वायु है, अच्छा वायुमंडल में क्या है वायु, तो वायु के साथ क्या आ सके प्रत्यक्ष संपर्क में, इसलिए हम इसे साफ करते हैं। बहुत इजी है ये, आप इसे आप कर लेना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। मैंने आपको संतुलित करनी सिखाई थी अभिक्रियाएं। अब जिसने मतलब वो वीडियो आप जरूर देख के आए होंगे उसे, अब आप इनको करेंगे। आप अपने आप कर सकते हैं, बस इनको सूत्र याद होने चाहिए। देखो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या बताया था मैंने आपको, H, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या होती है गैस के रूप में, तो H नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे H2। क्या लिखेंगे हाइड्रोजन को H2 प्लस क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक क्या पढ़ा था हमने Cl, लेकिन क्लोरीन रहती गैस है, गैस रहती है अणु के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे इसे Cl2 हो गया इक्वल टू। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड किसे कहते हैं HCl, किसे कहते हैं HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम एक चीज देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, क्लोरीन में कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम 2 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे, इस 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन। अब ये बैलेंस होगी, संतुलित होगी। समझ में आ गई कितनी इजी है। अब नीचे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र देखो, बेरियम का मतलब Ba, क्लोराइड का मतलब Cl, तो इसका सूत्र होगा BaCl2। कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा BaCl, जी नहीं, क्योंकि Ba के ऊपर 2 प्लस होते हैं, इससे 2 ही माइनस चाहिए, तो एक क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, इस वजह से हमें यहाँ 2 लेने पड़ेंगे। मैंने सूत्रों का निर्माण आपको सिखाया भी था। बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको सूत्र याद होने चाहिए वरना गलत हो जाएगी अभिक्रिया। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र याद रख लेना, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू। अब देखेंगे हम बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है AlCl। ठीक है, अब हम इसे करेंगे बैलेंस। अब देखो अपने आप में ये जो SO4 है ये कितने हैं, ये 3, तो ये 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 3 कर सकते हैं। अब देखो Ba कितने कर दिए हमने 3, तो हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा 3 भी इधर हो गए, सल्फेट भी हो गए। अब हम क्या देखेंगे क्लोरीन कितने हैं 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितने हैं 3, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 दिया 6, 3 दूनी 6 क्लोरीन। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी कितने एल्यूमिनियम 2, सल्फेट ये कितने हैं पूरे 3 और यहाँ पे SO4 कितने 3, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब नीचे सोडियम, सोडियम का प्रतीक बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, सोडियम का प्रतीक बताया था Na। और जल का सूत्र, जल का सूत्र तो सभी को याद होगा, जल का सूत्र क्या होता है H2O इक्वल टू। अब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, क्या होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसे कहते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन किसे कहते हैं H2। अब हम करेंगे इसे बैलेंस। देखो इसमें ऑक्सीजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और 1 3 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से अगर हम गुना कर दें 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 की गुना यहाँ कर दें और 2 की गुना यहाँ कर दें। अब
अब देखो पूरी बैलेंस हो जाएगी। 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 ही सोडियम यहाँ पे है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, इस 2 की गुना इसमें हो रही है, कितने ऑक्सीजन है 2, तो ये भी ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब हाइड्रोजन देखेंगे हम, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी कितने हैं देखो, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी के प्रश्न चल रहे हैं। देखो अब इसमें क्या करना है हमें, जल में बेरियम क्लोराइड, देखो जल में बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो आपको जल का सूत्र लिखना है, ध्यान से पढ़ो पहले से। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, मतलब जल के अंदर एक तो बेरियम क्लोराइड है, एक तो क्या है जल के अंदर बेरियम क्लोराइड, और एक क्या है सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो पहला इनका सूत्र लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4, सोडियम का मतलब Na, सल्फेट का मतलब SO4। ये सूत्र आपको याद ही करने पड़ेंगे, और आपने सूत्र गलत लिख दिया तो समीकरण संतुलित नहीं होगी, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। इक्वल टू अभिक्रिया करके, क्या कहा उसने, अभिक्रिया करके, दोनों ने अभिक्रिया करेंगे। अच्छा जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो भाई यही तो बनेगा ना, जो हम अभिकारक लेंगे उत्पाद, उन्हीं उत्पाद अलग बनते हैं लेकिन बनते तो उन्हीं के हैं, मतलब जो जैसे कर्म करता है वो फल भी तो ऐसे ही लेता है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं, मतलब कुछ बच्चे भी इनके सूत्र इतने गलत लिख देते हैं, ये बेरियम क्लोराइड है, आपस में अभिक्रिया करेंगे, चाहे तुम इसे मत पढ़ो तो भी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कुछ और ही लिखे आएंगे, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएंगे, पता नहीं कैसे। तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आना है, ये ध्यान रखना। क्या बनाने हैं अभिक्रिया करके, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन तथा बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाते हैं। अब देखो इसे बैलेंस करना है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ सोडियम कितने हैं 2, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 ही Na 2 ही Cl, और एक Ba के साथ एक SO4 चला गया, अभिक्रिया हो गई संतुलित। देखो इनमें से बना है ना, जो भी बना है, मतलब जो अभिकारक है उत्पाद उन्हीं में से बनेगा, बस अलग चीज बनेगी। अब इसका आ जाओ दूसरे पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, क्या होता है, इतनी सारी हिंदी से देख के मत डरना, सिंपल है, देखो इतना बड़ा प्रश्न हो आंसर इतना ऐसे इसका होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, तो जल का सूत्र नहीं लिखना, जल के अंदर है ये, प्लस जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है HCl, क्या होता है HCl विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड का विलयन और क्या बनाता है जल H2O, और देखो बैलेंस भी है, Na के साथ तो क्या चला गया Cl, और एक चेरा 2H और एक ऑक्सीजन ये H2O, मतलब इस तरीके से अभिक्रिया कर ली इन्होंने, ये जल बाहर निकल गया और Na के साथ चला गया C, अभिक्रिया होगी हमारी बैलेंस और संतुलित भी है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगी, आप इस सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये पर्सन ही पेपर में आते हैं। फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका पहला, फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगी, नोट कर सकते हैं।